हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल इंस्टा। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट डायमीटर ऑफ स्टील बार्स एंड इट्स वेट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम डिफरेंट डायमीटर की स्टील बार का वेट कैसे कैलकुलेट करें। अगर हमारे पास डिफरेंट डायमीटर्स की बार है, जैसे 6 mm की है, 8 mm की है, 10 mm की है या 12 mm की बार्स है, तो अगर हम उनका वेट करना हो कि हमारी कितनी वेट आएगी, तो हम कैसे करेंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम जब परचेज़ वगैरह करने जाते हैं बार्स को, तो हम उनकी वेट कैसे करते हैं। हम उनकी वेट करते हैं, हम परचेज़ करने के बाद जो स्टील बार होती है उससे हम वेट मशीन पर रखते हैं। वेट मशीन की जो रीडिंग होती है वो हमारी रीडिंग होती है वेट ऑफ द बार की, ठीक है। लेकिन अगर ड्राइंग में आपको दिया हुआ है 30 मीटर या 40 मीटर लेंथ की बार दी हुई है, उसकी डायमीटर दी हुई है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। वहाँ तो आप वेट मशीन यूज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये फार्मूला जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू देता है जो वैल्यू हमारी वेट मशीन देती है, ठीक है। तो हम जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं केजी पर मीटर में। मीन्स कि हमारी 1 मीटर में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। अगर हम 1 मीटर की वैल्यू जो मास है, 1 मीटर का जो वेट है, अगर वो हमें पता हो तो हम उससे जितनी मीटर की भी लेंथ ऑफ द बार दी होगी हम उसकी वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारी जो लेंथ ऑफ द बार है वो फीट में दी हुई है, ठीक है, और हमें उसका वेट कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे। अगर हमें 1 फीट की बार की वेट पता हो कि हमारी 1 फीट जो बार है उसकी वेट क्या है, तो हम उससे जितनी भी फीट की बार दी होगी उसकी हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ये वाला जो आप ऊपर देख रहे हैं, D²/162। तो D²/162 जो फार्मूला है उसे हम यूज़ करते हैं केजी पर मीटर के लिए। अगर हमारी जो लेंथ जो है बार की, स्टील बार की, वो अगर मीटर में दी हुई है, ठीक है, या फिर एमएम में या सेंटीमीटर में हमारी वैल्यू है, तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, और हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे वहाँ पर D²/162। इससे क्या होगा, हमारी जो वेट आएगी वो आएगी 1 मीटर की। अगर हम 1 मीटर की वेट अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उससे हम रेस्ट ऑफ द अमाउंट की जितनी भी लेंथ की हमारे पास बार है हम उसकी वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फीट में दी हुई है लेंथ हमारी बार की, तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो हम करते हैं D²/533, ठीक है। तो D² क्या है, D² जो है ये हमारा है डाया ऑफ बार, और 533 जो है इसे हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा ये वैल्यू होगा हमारा 1 फीट स्टील बार की, ठीक है। ये आप ध्यान में रखें कि ऊपर वाला जो फार्मूला है D²/162 ये है, इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी केजी पर मीटर में। मीन्स 1 मीटर की वैल्यू होगी, ये जो वेट होगी हमारी बार की, जो वेट कैलकुलेट करने के बाद आएगी वो वेट होगी 1 मीटर की लेंथ की बार की। और D² 533 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी वेट की वैल्यू होगी 1 फीट ऑफ स्टील बार की। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो सके। तो हम 6 mm का एक एग्जांपल लेके देखते हैं, और हम देखते हैं कि केजी पर मीटर में अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारी जो वेट है वो कितनी होगी। तो हम फार्मूला जो अप्लाई करेंगे केजी पर मीटर के लिए वो हम करेंगे D²/162। तो D² क्या है, D² जो है वो है हमारा डाया ऑफ बार, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे मेंशन है वो कितने mm का डाया मेंशन है, वो है 6 mm का। तो D² के प्लेस पे हम रखेंगे 6 की वैल्यू, 6 इंटू 6 क्यों, क्योंकि D² दिया हुआ है। उसे डिवाइड करेंगे कितने से, 162 से। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 0.222 केजी पर मीटर। तो ये 0.222 केजी पर मीटर क्या है, 0.22 केजी जो है ये वैल्यू है हमारी, ये वेट है हमारी 1 मीटर स्टील बार की जिसकी डायमीटर है 6 mm, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल में हम कैलकुलेट करेंगे केजी पर फीट में। इसके लिए भी हम जो डायमीटर ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 6 mm का। तो हम यहाँ फार्मूला में पुट करेंगे D²/533 केजी पर फीट, ठीक है। तो D² के प्लेस पे हम क्या करेंगे, डाई ऑफ स्टील बार पुट करेंगे। तो डाई ऑफ स्टील बार कितनी है, 6 mm की। तो 6 इंटू 6 ये हमारी हो गई D²। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 533 से तो हमारी वैल्यू आएगी 0.0675 केजी पर फीट। तो ये जो वैल्यू है हमारी 0.0675 केजी पर फीट, ये क्या है, ये हमारी जो वैल्यू है 0.0675, ये 1 फीट स्टील बार की वेट है जिसका डायामीटर है 6 mm। तो अगर हमारे पास 1 मीटर का डायामीटर हो तो हम उससे जितने भी mm या जितने भी मीटर की
कैलकुलेशन करनी हो स्टील बार की हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास 50 मीटर की डाया स्टील बार की लेंथ दी हुई है, तो अगर हमारे पास 1 मीटर स्टील बार की वेट मालूम है तो हम उससे 50 मीटर की स्टील बार की वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम उसे इंटू कर देंगे 50 से, तो हमारी 50 मीटर की स्टील बार की लेंथ आ जाएगी। ठीक है। उसी तरह अगर हमारे पास लेंथ दी हुई है फीट में, फॉर एग्जांपल मान लें 30 फीट ऑफ स्टील बार दी हुई है और हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी वेट कितनी आएगी। तो अगर हमारे पास 1 फीट की वेट होगी कि हमारी 1 फीट में कितनी वेट आएगी, तो हम उससे 30 फीट की भी वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर 6 mm की बार हो हमारे पास, ठीक है, हमें उससे 6 mm की बार की हमें 30 मीटर ऑफ फीट ऑफ द स्टील बार की वेट कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास क्या है, 6 mm की बार हमने यूज़ की है यहाँ इस फार्मूला में, और हमारे पास 6 mm की बार की जो वेट आई है केजी पर फीट में, हम इसे 30 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 30 फीट ऑफ स्टील बार की वैल्यू होगी। तो हम 1 बाई 1 देखते हैं इसमें इस चार्ट में कि हम डिफरेंट डाई ऑफ स्टील बार की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे 3 कॉलम दिया हुआ है। पहला वाला कॉलम में मेंशन है डाई ऑफ स्टील बार। आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12, 16, 20, 25, 28, 32, 36, 40 ये mm की डाया की बार है। सेकेंड कॉलम में जो है वो वेट दिया हुआ है पर मीटर, मीन्स 1 मीटर स्टील बार की ये वेट है। और लास्ट कॉलम में जो वेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है वेट पर फीट, मीन्स 1 फीट ऑफ स्टील बार की वेट है। तो अगर हमारे पास 6 mm की डाया है और बार है और हमें उसका वेट कैलकुलेट करना है, तो हमारा वेट कैलकुलेट जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 0.222 kg। तो ये 0.222 kg क्या है, ये हमारा वेट है 1 मीटर स्टील बार का। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें फीट में, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.067 kg। तो ये 0.067 kg क्या है, ये 0.067 kg जो है ये हमारा वेट है स्टील बार की 1 फीट, मीन्स 1 फीट स्टील बार की ये वेट है। ठीक है। ये याद रखें कि जो 0.222 kg दिया हुआ है सेकेंड कॉलम में, ये वेट है हमारी 6 mm की बार की जिसकी लेंथ है 1 मीटर, और 0.067 kg जो है ये हमारी वेट है 6 mm ऑफ डायमीटर की बार की 1 फीट की, मीन्स 6 mm का डाया है और इसकी जो लेंथ है बार की वो 1 फीट है। ठीक है। तो इसी तरह हम बाकी बार्स की भी डायमीटर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे केजी पर मीटर में वो करेंगे d² / 162, और केजी पर फिट के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे हम d² / 533। तो d² के प्लेस पे हम डाया ऑफ द बार पुट करेंगे, हमारी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम 8 mm डाया की बार की बात करें केजी पर मीटर में, तो उसकी वैल्यू होगी 0.395 kg, 10 mm की 0.617 kg, 12 mm की 0.888 kg, 16 mm की 1.578 kg, 20 mm की 2.469 kg, 25 mm की 3.854 kg, 28 mm की 4.839 kg, 32 mm की 6.320 kg, 36 mm की 7.985 kg और 40 mm की 9.876 kg। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ हमारी 1 मीटर ऑफ स्टील बार की, मीन्स 1 मीटर की स्टील बार की ये वैल्यू है डिफरेंट डाया ऑफ स्टील बार की। ठीक है। ये जो डिफरेंट डाया ऑफ स्टील बार दिए हुए हैं उनकी ये वैल्यू है जिनका लेंथ कितना है 1 मीटर। अब हम देखते हैं कि केजी पर फीट में, मतलब 1 फीट में हमारी कितनी वेट होगी। ठीक है। इस जो डाया यहाँ पर मेंशन है, तो 6 mm के डाया की हमारी वेट होगी 0.067 kg, 8 mm की होगी 0.120 kg, 10 mm की होगी 0.187 kg, 12 mm की होगी 0.270 kg, 16 mm की होगी 0.480 kg, 20 mm की होगी 0.750 kg, 25 की होगी 1.172 kg, 28 mm की होगी 1.470 kg, 32 की होगी 1.921 kg, 36 की होगी 2.431 kg, 40 mm की होगी 3.001 kg। तो ये जो वैल्यू है केजी पर फीट में, ये 1 फीट की स्टील बार की वैल्यू है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास 1 मीटर की स्टील बार की वेट है या 1 फीट ऑफ स्टील बार की वेट है, तो हम उससे जितनी भी स्टील बार की वेट कैलकुलेट करना हो हम कर सकते हैं। जितनी भी लेंथ दी होगी हमारे को
अगर वो लेंथ ऑफ द बार जो होगी हमारी फीट में होगी तो हम फीट को यूज़ करेंगे, लेंथ को यूज़ करेंगे और उस डायमीटर से इंटू कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अगर हमारे पास मीटर में दी हुई है लेंथ ऑफ द स्टील बार और हमारे पास 1 मीटर की स्टील बार की रिस्पेक्टिव जो डायमीटर है उसकी वैल्यू है तो हम उससे इंटू करेंगे तो हमारी जो वेट है वो निकल जाएगी। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इस तरह हम यूज़ करते हैं इस फार्मूला को और कैलकुलेट करते हैं वेट ऑफ स्टील बार। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल सिविल इंस्टा को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हम ये जो फार्मूला है ये हमने कैसे डिराइव किया है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।